ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिरोजाबाद के धोखे की तस्वीर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस तमन्ना की जिसने लोगों की और जनता की तमन्ना बर्बाद है। जी हम बात कर रहे हैं एक नगर निगम के ऐसे पार्षद साहब की जिनका नाम तमन्ना तो है, जिन्होंने जनता की वोट से जीतकर नगर निगम में अपने आप को प्रदर्शित तो कर दिया, अपना फोटो तो चिपका दिया नगर निगम के बोर्ड पर, लेकिन जनता के चेहरों को शायद वो भूल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं कुछ ही खराब चीजों को क्यों दिखाती हूँ। खराब चीजों को मैं इसलिए दिखाती हूँ कि अच्छी चीजों को अच्छे मीडिया वाले दिखाने वाले बहुत सारे इस शहर में मौजूद हैं। तो शायद एक दो लोग ही हैं जो खराब चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जहां मैं खड़ी हूँ, ये कूड़े का ढेर तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ये खाली प्लॉट है, लेकिन ये पूरी गली है और 200 मीटर की गली है और करीब इस गली में 4 फुट जो है वो भराव होगा। अब क्यों नहीं हो पा रहा भराव, क्या कमी है, क्या कारण है, क्यों नगर निगम की मेयर साहिबान, आयुक्त साहब, अधिकारी, पार्षद साहब कहाँ गायब हो गए हैं। ये तो निगम क्षेत्र हो गया। वहीं अगर हम सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, कहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, सीधे ही जनता से जवाब लेंगे। पूरी गली एक बार कैमरा पर्सन दिखाएंगे। ये देखिए पूरी गली 200 मीटर की है और पूरी कच्ची है, दोनों तरफ साइड पटरी में नाली नहीं है। बारिश के समय ये पूरी गली जो है वो छोटी नदी या तालाब बन जाती है। अब कितनी सच्चाई है इस बात में, सीधे लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ युवा, नौजवान, बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। सीधे आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा जी, ये बताइए क्या समस्या है और क्या कारण मालूम है कि यहाँ की गलियां जो हैं वो कब से नहीं बनी ही नहीं है यहाँ पे तो। कब से? बहुत दिन से नहीं, जब रह रहे हैं, जब तक बनी नहीं है। साल हो गया? 20 साल हो गए यहाँ पे रहते 20 साल रहते। से। 20 साल में 2 पार्षद बदल गए और क्या बनाई मेयर बदल गए और क्या सांसद बदल गए और क्या। सांसद कौन है? जी है जी। एक जिससे पूछूं सवाल भाई जवाब हाँ, दे। मैं नाम नहीं आ रहा है आपका। अच्छा नाम नहीं पता। विधायक कौन है? गलती आपकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो आपकी वोट से जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते, इसलिए आप उनका नाम नहीं जानते। सही बात है, वो आते ही नहीं है यहाँ पे। आते ही नहीं है, बिल्कुल। पीछे से दिखाइए, ये जनता को पूरे दिखाइएगा भाई, एक एक करके मुझे बताइएगा। बेटा हटो हटो हटो। दादा सांसद कौन है? सांसद अच्छे यादव। और विधायक? हाँ, असीजा किसने बोला? किसने बोला असीजा? दादा आप ही ने बोला, मुस्कुराहट है। काहे असीजा कौन है? असीजा मतलब बागनाम विधायक है। विधायक किसके हैं? आपके हैं? आप हैं? अरे मुकेश वर्मा कौन है? आओ इधर, आओ ये सुखावा क्षेत्र में आता है मुकेश वर्मा। आओ इधर, तो आओ भाई, आगे तनिक बताओ, आगे आके बताइए क्या कह रहे हो। यहाँ के मुकेश वर्मा विधायक हैं। तो दादा तो असीजा जी बता रहे हैं भाई। जी है साहब, भूल हो गई उनसे। सुखावा क्षेत्र में पड़ता है। भूल उनकी नहीं हुई है। हाँ सही कह रहे हैं आप, भूल उन्हीं की हुई है, क्योंकि वोट देके ऐसे नेताओं को जिताते हैं और फिर वो भूल जाते हैं आप लोगों को। बेशक ये बात आपकी है, फिर वो आना नहीं चाहते यहाँ पर। हाँ, क्या कह रहे हैं दादा? विधायक लोग आते हाथ जोड़ कर लेकर चले जाते, फिर आते नहीं है, रास्ता नहीं देखते। और उसमें क्या जनता तो गलती की है। गलती आपकी नहीं है, ऐसे नेताओं की है जो कुर्सी नेता ही की गलती है उसमें। हाँ। नेता ही लोग मतलब परेशान कर रहे हैं जो नहीं बनाते उस चीज को। क्या मानते हैं कब से ऐसी सड़कें जी हैं? 20 साल हो गए। बाल सफेद हो गए, उसको डाई करके लाल कर रहे हैं। लाल करके तो बैठे ही, अब क्या करें, मतलब नहीं चल रहे हैं तो रास्ते में। सड़क नहीं बनाई। नहीं बनाई है। सड़क पार्षद को जानते हो? पार्षद को तो जानते तो हो, तमन्ना को। तमन्ना, ये बताइए पार्षद को जानते हैं भाई? जी जानते हैं। क्या नाम है पार्षद? तमन्ना उर्फ रिजवान। अच्छा, उर्फ भी लगाते हैं। चलिए, नाम तो डबल डबल है, उर्फ लगाते हैं। कभी इस गली में आए? केवल एक बार आए चुनाव के टाइम पे। कौन सा क्षेत्र है ये? ये क्षेत्र अब्बास नगर। अब्बास नगर है। क्या मानते हैं आप, दूसरे पार्षद आपके चुन लिए, यहाँ के गली नहीं बनी, मेन कारण क्या है, वजह क्या रही? वजह क्या, जब से हम करीब यहाँ से लगभग बस्ती 20 साल से पहले से बस्ती चली आ रही है। ना तो कोई गली है, ना नाली है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि ये सीढ़ी बनी है ना, ये भी यहाँ के लोगों ने चंदा करके सीढ़ी बनाई है, तब निकलने की व्यवस्था हुई है। पानी इतना भर जाता है बरसात के टाइम पे कि ना तो बच्चे निकल पाते, ना बुजुर्ग निकल पाते, पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत होती है। सभी लोग परेशान है। गंदगी देखो कितनी है। क्या मानते हैं आप लोग, बड़ी उम्मीद के साथ? अरे वोट डाले, अरे ये बता दो, वो पूछ लेंगे। वोट डाला जी। किसे दिया? बसपा को। बसपा को दिया।
वो आपका मत है, चाहे साइकिल दें चाहे हाथी को दें। तो मुझे ये बता दो, ये नेताओं को आप वोट देते हो, जिता देते हो, पीछे दिखाओ, सबको दिखाओ ना, ये बच्चों को दिखाओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां हो रही हैं, फैल रही हैं, कौन नेता लोग आते हैं? यहाँ कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता। नगर निगम में भी कई बार शिकायत करी है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। क्या वजह मानते हैं? अछूता क्षेत्र है क्या जी ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है। यहाँ पे भेदभाव होता है। काहे क्या आप इस क्षेत्र की जनता नहीं है? अब ये तो नेता लोगों के नहीं समझ में आती है क्यों भेदभाव हो गया अच्छा, है ये। कौन कौन नेता है? आप जरा नाम बताओ हमको, कौन कौन नेता है आपके? यहाँ पे फानफट जी हैं, अच्छे यादव जी हैं, हाँ भैया, इनको जरा सांसद जी हो गए, अच्छे और यादव। तमन्ना जी हैं, हाँ। और विधायक शुकाबाद के हैं यहाँ। क्या उनका नाम है नाम विधायक जी का? अच्छा, नाम ही नहीं पता विधायक। वर्मा जी का। अच्छा, वर्मा जी, ठीक जी, है। वो भी कई बार आए हैं। उसके बाद वोटिंग के टाइम पे सारे लोग आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, वर्मा जी आए हैं कई बार? इस हाँ गली को देखा? बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हैं। उन्होंने ये गली देखी थी? 4 फुट? देखिए बिल्कुल देखिए। क्या वोट दीजिए, गली बनवाएंगे, हाँ। लेकिन उसके बाद कोई यहाँ आता ही नहीं है। कौन कह गए थे भाई? कौन बोल गए थे? ये सारे नेता। सारे नेता? जी, बिल्कुल। एक आध के नाम बताओ। एक तमन्ना तो हमारे बगल में ही है, जो बगल में? हाँ बगल में। अच्छा, हाँ, अपनों को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया, बाद में ये क्या है, अपनों को जिताने के लिए इन द सेंस में समझी नहीं। अपनों मतलब? अपना यानी इनको खड़ा कर दिया, हाँ। ये काम अच्छा होगा, अच्छा, वोट दो। आप हाथ जोड़ के किस माँ- समाज से आती हैं? मुस्लिम समाज से, वो भी शायद मुस्लिम ही है। वो भी मुस्लिम ही है। देखिए भैया, शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसानों को, जो महिलाएं यहाँ कह रही हैं कि अपनों को जिताने के लिए पुरजोर तैयारी की और पूरा दम खम से उन्हें जिताने का काम किया, और जीतने के बाद ऐसे अपने शक्ल छुपा के 9-2-11 हो गए। ये मैं नहीं कह रही, जनता कह रही है। क्या मानती है माँ जी, आपने अपनों को जिताने के लिए भरपूर बड़ी उम्मीद की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब बताइए आप किसको अपना समझा जाए, अपने ही बेगाने हो गए। बिल्कुल बेगाने। वही वाली कहावत हो गई, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी जहाँ कम। पानी कम था। चलिए भैया, बड़ा मुस्कुरा रही है, ठंड आ गई, सोन निकाल ली। जी, तबीयत सही नहीं है इसलिए। तबीयत, जब तबीयत ऐसे नर्क में रहोगी, तबीयत तो वैसे ही खराब हो जाएगी तो वो भैया। तो हो ही, अब कोई सुनता ही नहीं है, सुनवाई नहीं होती यहाँ पे, बीमारी की वजह से। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह की। हाँ। क्या सुना जाए ये बताओ। जी, सड़क बनना चाहिए और ये गंदगी समाज सही होना चाहिए यहाँ पे, हाँ। ये सही नहीं हो रही। क्या लगता है क्यों नहीं सही हो रही है? अब तुम्हें मालूम है कौन क्यों सही रह रही? वो क्या बताएं तुम्हें? नहीं, हमें तो ये मालूम है। आते हैं, चले जाते हैं और यहाँ रह जाते हैं, गड्ढे गड्ढे में रह जाते हैं, पानी में हैं? अभी घुटन भर जाता है। पैरों में पानी भर जाता है, और क्या गंदगी से इतनी गंदगी होती है, हमें से निकलो पानी में तो खुजली हो जाती है पैरों में। भैया, ये तो स्मार्ट सिटी है, काहे गंदगी हो जाते। आज तो संगमरमर में रह रहे हो हैं। पानी भर जाता है तो गंदगी ही है वो तो। बरसात में निकल रहा है, बरसात बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये नगर निगम का संगमरमर है। बच्चा पार्टी जरा हटो। हाँ, टैक्स जानती हैं आप? अच्छा, क्या होता है टैक्स? हाउस टैक्स हम पर लग रहा है, पानी का टैक्स हम पर लग रहा है, और कूड़े का टैक्स हम दे रहे हैं। दिखाओ, इनको जरा दिखाओ। आएंगे, अभी बात करेंगे। कूड़े का ये टैक्स जरा हम दे रहे हैं। दिखाओ, और देखो। हम पर्ची दिखाएं आप। अच्छा, कौन कौन से टैक्स दे रहे हैं आप? कूड़े का टैक्स हमारा जा रहा है, ठीक है। हाउस टैक्स हम पे लग रहा है, ये पानी का टैक्स हम पे लग रहा है। ऐसा कौन सा टैक्स हम पे लागू नहीं है? वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और कूड़े का टैक्स महिलाएं जानती हैं। नगर निगम में 2-2 महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, 2-2 महिलाएं बैठी हैं, आयुक्त भी महिलाएं हैं और महापौर भी महिला हैं। उसके बाद भी महिलाओं की सुनवाई नहीं है। हाँ। जैसे आप ये सोच रही हो कि झूठ बोल रहे हैं हम लोग। यकीन शायद उनको नहीं है जो एसी में बैठे नेता है। हमको तो यकीन है, एक फोन पे हम दौड़ पड़ जाते हैं, जहाँ में डूब के पानी भर जाता है, बच्चे डूब के मर जाए, कौन जिम्मेदार है? तब तो चाची तुम भी, अम्मा तुम भी, दादी तुम भी, सब कुछ तुम भी हमें वोट दो। उसके बाद में कोई कुछ नहीं है। ये क्या है? देखो, ये उन नेताओं के लिए है जो जीतने के बाद भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को लॉलीपॉप दे जाते हैं। क्या मानते हैं भैया, बड़े दुखी हैं आप? ये समस्या है दुखी के लिए, तो पक्का समस्या है? बिल्कुल समस्या तो है। नहीं कह रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ कह रहे हैं। अगर समस्या होती तो अधिकारी चलकर दौड़कर आते, उन्हें सुनाई। लोग वो आते नहीं है तो उन्हें क्या समस्या होगी? हम रह रहे हैं, हमको समस्या है यहाँ पे। भैया, एक ही बार फोन पहुंचा, हम दौड़े, बड़ी ढूंढ ढांड के आए। आप आ गए हो, आपको भी उतरने में दिक्कत हुई होगी जरा। हमारे कैमरामैन ने हमें हाथ पकड़ के उतारा। तो आप सोचो, जब आपको दिक्कत हो रही है तो हम तो रोज रह रहे हैं, तो हमें कितनी दिक्कत हो रही होगी। लोग कैसे खेलते हो? कैसे, कहाँ खेलते हो? देखो ये नगर निगम है, देखो जरा यहाँ से लेकर वहाँ गंदगी तक। में?
कहाँ खेलते हो? गंदगी में खेलते ना पे सॉरी गंदगी में खेलते हो। तो ये बताओ, बरसात में तो ये गली बिल्कुल बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है? आधा आधा इतना इतना बढ़ जाता है। तुम्हारे बराबर इसकी तो 4 फुट तो भराव है इसका है। तो फिर ये बताओ, गिरते भी हो? हैं? गिरते हो? नहीं गिरते? बाप रे, तुम नहीं गिरते? तुम कौन हो, सुपरमैन हो जो नहीं गिरते हैं? भैया क्या मानते हैं कि इतना ज्यादा हालात दयनीय हैं? बहुत समस्या है यहाँ पे, गली की बहुत समस्या है यहाँ पे मैडम। है नहीं है यहाँ, बहुत बारिश में यानी बहुत सारा पानी भर जाता है, कोई निकास भी नहीं है। मच्छर वगैरह बहुत काटते हैं यहाँ पे गंदगी की वजह से, सफाई कूड़े की कोई निकास नहीं है यहाँ पे। यहाँ बहुत दिक्कत है यहाँ बच्चों लोगों के लिए, बड़ों के लिए। आप कह रहे हैं कूड़े का भी टैक्स देते हैं, गाड़ी तो नहीं आती होंगी, हमारी कार नहीं आ सकती तो आप कूड़े की गाड़ी कैसे आएगी? वो आता है ड्राम। अच्छा, हाँ, कैसे मतलब? स्वीपर आती है। अच्छा, छोटी गाड़ी आ जाती हाँ, है। छोटी गाड़ी स्वीपर लेके आती है। घर से 30 रुपया पर मंथ लिया जाता है हम लोगों की जेब से। हाँ। तो भाई ये तो कच्ची है, पहले ही कूड़ा पड़ा है, तो क्या गवर्नमेंट से फरियाद की जाए, हम तो मरे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो टैक्स भी भर रहे हो, कूड़े का पैसा भी दे रहे हो, पर्ची भी जो कूड़ा जो साफ करती हैं फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। क्या सफाई करते होंगे यहाँ? सफाई करते ये पन्नी उठा लेती हैं, फिर ये वापस हो जाती है। वापस अच्छा, जो बच्चे कूड़ा फेंकते हैं, जो उठा के चली जाती है, 30 रुपए प्रति महीना आता है। देखो भैया, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं बल्कि लूटना, सीधा सीधा डांका डालना कह सकते हैं। दादा सर्दी आ गई, वही रहो, सर्दी आ गई, ये देखिए। अरे बाप रे, अरे ठहरिए ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं? सर्दी आ गई? सर्दी आए हमारे लिए, सर्दी हाँ। सर्दी आए हमारे लिए, सर्दी और गर्मी बराबर है। कैसे भैया? ये बताओ, ये गली में ये सीढ़ी क्यों बनवाई? सीढ़ी बच्चन के लिए उतरने के लिए बनवाई। हाँ, सीढ़ी दिखाओ, ये सीढ़ी दिखाओ। हाँ, बच्चन को उतरने के लिए बनवाई। क्या कर हमारी लड़की एक सुमन है, उतरी यहाँ से गिरी, उसका हाथ टूट गया यहाँ से, और एक बच्चे का हाथ टूट गया, तब हम लोगों ने चंदा करके सीढ़ी बनवाई। अच्छा, हाँ, क्या मानते हैं? हमारी बेटी है सुमन, अभी हम आपको बुलाते हैं, उसका यहाँ से हाथ टूटा, यहाँ से गिरी। आप कितनी बड़ी बाल बच्चेदार है वो बेटी हमारी। अच्छा, हाँ, यहाँ से गिरी, इसका हाथ टूट गया, एक बच्चे का हाथ टूट गया। देखो, ये प्लेटफॉर्म की सीढ़ी नहीं है, दिखाओ। ये आपस में चंदा करके, ये हटो बेटा, हटो जरा, सीढ़ी दिखा दो। सीढ़ी ये जनता ने जो है अपना पैसा खरीद मतलब इकट्ठा करके और इस सीढ़ी को बनाया है। और दुख की बात ये है कि ये देखिए, ये आज से 20 साल पहले की भी इस क्षेत्र की ये नई आबादी क्षेत्र है, और आज से 20 साल पहले भी ये हालात ऐसी थे, और आज से 20 साल बाद भी यही सेम हालात हमको इस क्षेत्र में देखने को नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा ये जो मतलब घर की जो सीढ़ियां हैं और घर का जो गंदा पानी है, ये देखो, घर का जो गंदा पानी है वो बाहर निकल रहा है, अवशेषित पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। और चढ़ने के लिए जो इन्होंने सीढ़ियां बना के रखी हैं, ये देखो सौरभ, दिखाओ ये सीढ़ियां दिखाओ, ये जो इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां बना के रखी हैं। पीछे हटाओ, पीछे ये दिखाने दो। ये मतलब जैसे मानो कि एक मंजिला मकान है और एक मंजिला नीचे इन्होंने सीढ़ी बनाई है। ये देखिए हालात। ये गली इससे जॉइंट है। अच्छा, ये लिंक गली है। ये हालात देखिए, कितनी ऊंची सीढ़ी है, लोग लोहे के जीने लगा रहे हैं मकान में। ये समस्याएं हैं यहाँ पे, सारी सुविधाएं। अब बताइए, ये है या कूड़ा पड़ रहा है? ये बताओ। ये गली है, गली है, सामने तक गली लग रही है। ये सामने तक गली है मैडम, ये पार है, रोड से मिली हुई गली है ये। बाहर जो साथी वाला रोड जी 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 जी, उसी से मिली हुई गली है। तो ये अम्बे नगर का हालात है? हाँ, ये नहीं, ये जो हिस्सा आता है ये प्रताप नगर में आता है, ये अम्बे नगर में है। अच्छा, उधर वाला हिस्सा प्रताप नगर में है। हाँ, और आप लोग अम्बे नगर में रहते हैं। ये मकान जो है अम्बे नगर में आता है। अच्छा, ये पट्टी प्रताप अम्बे नगर में आती है, ये प्रताप नगर में आती है। मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर। जी 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 जी। अच्छा, चलिए, ये देखिए, ये हालात दिखा रहे हैं। और ये देखिए, लोगों ने ये चढ़ने के लिए ना एक मंजिला सीढ़ी बनाई है। हम एक बार चढ़ के देखें, इस सीढ़ी पे गिर गए तो हैं? क्या कह रही हैं? तो आप आओ, तभी तो बात करेंगे आपसे। आप ये देखो, वहीं से दिखाओ, ये सीढ़ी दिखाइए, ये अलग से ऊपर कोई है? आओ जरा बताओ भैया। तो ये देखिए, एक इंसान एक गरीबाई हालात में इंसान घर बनाता है, और यहाँ घर के साथ साथ चढ़ने के लिए
सीढ़ी बना रहा है। ये देखो सौरभ पीछे से उधर से दिखाइएगा, जो सीढ़ियां दिखाइए, हम चढ़ रहे हैं जहाँ। ये बताओ भैया, एक मंजिला आपका घर है और एक मंजिला पूरी सीढ़ी चढ़ने में तो डर लग रहा था? हाँ, डर लगता है। डर लगता है? हाँ। तो फिसल के फिर क्या होगा? वहीं से दिखाओ, वहीं से दिखाओ, ये सीढ़ियां दिखाओ। अगर फिसल गए तो लग जाएगी। हाँ। अब यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। क्या मानते हैं? मतलब घर तो बढ़िया है, पत्थर पत्थर लगा है, मार्बल है, सब लगा हुआ है। दिखाओ जरा आके, लेकिन मतलब घर तो बढ़िया है। और ये देखिए सड़क, आप जरा ऊपर दिखाओ सौरभ, सब लगे हुए हैं। घर तो बढ़िया है, बस गली बनने की दे रही है। देखिए इंसान ने जब ये घर लिया होगा, यहाँ जमीन ली होगी, ये दिखाओ, ये दिखाओ, जमीन ली होगी तो ये उम्मीद की होगी कि भाई यहाँ उनकी जो गली है बढ़िया बने। घर जो है वो दिखाओ, घर दिखाओ, ये पूरा पत्थर लगा हुआ घर है। बस 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 इतना ही काफी है, रहने दो। पत्थर दिखाओ, संगमरमर का पत्थर तो लगा हुआ है, लेकिन गली की हालात देखिए। मतलब जैसे एक दिन के लिए दुल्हन को, जो काली दुल्हन होती है ना, उसको डेंटिंग पेंटिंग करके, जैसे हमारे योगी जी बहुत कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग नगर निगम के अधिकारियों में क्यों नहीं चलती है? क्यों उनकी डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ माफियों पे चलती है? क्यों उनकी डेंटिंग पेंटिंग जो है ऐसे अधिकारियों पे नहीं चलती है, जो ऐसे अधिकारी जो गलियां नहीं बना रहे, गलियों के नाम पे जनता को धोखा दे रहे हैं, सड़कों के नाम पे जनता से पैसा वसूल रहे हैं, कूड़े के नाम पर सिर्फ निगम के द्वारा यहाँ से पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन जनता को जिस तरह से सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। जनता आपसे सड़क, नाली, खरंजे की गुहार लगाती है, जनता पानी की गुहार लगाती है, जनता अच्छी बिजली की गुहार लगाती है, और उसका वो शुल्क भी अदा करती है। ऐसा नहीं है कि वो आप उनको कोई दान में कुछ चीज दे रहे हैं। देखो बंद गली है पूरी, बहुत से लोग जो ऐसे हैं कि अपना घर मकान छोड़कर दूसरी जगह पलायन के लिए भी मजबूर हो गए। सामने देखो पूरा घर जो है वो बंद है। ये क्या कह रही हैं? 4-5 मकान खाली चले, सब खाली कर करके चले गए कि बरसात में पानी भर जाता तो निकल नहीं पाते, परेशानी होती है। सब चले गए, छोड़ो, कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा, अपने अपने घर छोड़ के रह रहा है। बारिश वगैरह हो जाती है तो यहाँ पानी भर जाता है, बच्चे परेशान होते, गिरते हैं सब। रिश्तेदार वगैरह आने में दिक्कत देते हैं, कहाँ ले लिया ये मकान वगैरह। एम्बुलेंस वगैरह अगर कोई महिला की डिलीवरी या कोई दिक्कत हो जाए, नहीं यहाँ कोई नहीं आ पाएगी, रोड पे ही आएगी, जो भी आएगी तो वहाँ तक कैसे ले जाओगे आप? अब ऐसे ही ले जाएंगे, पीठ में डाले बजे। कोई खत्म हो जाता है, मिट्टी वगैरह लोगों की आती है, वो तो दिक्कत तो परेशानी होती है। अब ऐसे ही जाते हैं इसी में निकल के कीचड़ में उसके नेताओं को जानते हैं आप अपने? जे जिनके पास जे हैं इनको क्या नाम है? कौन कौन नेता को जानते? तमन्ना है। और कोई नेता को नहीं जानते? और नेता के कौन है माँ जी? अब जो लोग जानते होंगे, आदमी लोग जानते होंगे कौन सा है। नहीं, आप वोट नहीं डाल के आती हैं? वोट डालते आती हैं तो वोट का ध्यान रखते हैं हम। आगे देखो आ जाओ। ये तो बता दो, अंगूठा कहाँ लगाया था इस बार? साइकिल में या फूल में, हाथी में, कहाँ? हमारा आया ही नहीं था अब की बार। अच्छा, वोट ही नहीं आया? हाँ, अब की बार हमारा वोट ही नहीं आया था। SIR के उसमें अभियान में जुड़ जाइए, वोट आएगा अगली बार से। अच्छा, SIR करा लिया आपने? जुड़ गई आप उसमें? हाँ तो अब आ जाएगा तो डाल देंगे। आया कि नहीं आया था? अच्छा, और क्या नहीं आया। देखिए आगे तक की दिखाओ दिखाओ, कहाँ तक जाएंगे? बहुत गंदगी है, दिखाओ सौरभ, ये गंदगी दिखाओ जरा। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा गंदगी है। अरे बाप रे, गिर गए तो और लो, क्या डाल दिया ये? अच्छा, ये आपका घर है? ना ना, हमें दिख रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना से लिया था ये घर। दिखाओ सौरभ जरा, ये दिखाओ। अरे बच्चा पार्टी हटो, उधर जाओ। ये देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना से इन्होंने ये घर भी लिया था यहाँ पर, और अब ये देखो हालात, ये देखो, ये पूरा, ये दिखाओ, ये अरे बाप रे, दिखाओ, ये हालात। ये खाली प्लॉट है या गली है भैया? ये प्लॉट पड़े हुए हैं। ये प्लॉट है जी, ये लोगों के, ये गली है, ये पूरी सामने गली है जी। इतनी गंदगी है यहाँ पर कि तमाम बीमारियाँ, तमाम चीजें हैं यहाँ पर। बरसात में पानी घुटनों से ऊपर पानी भर जाता है, महीनों के हिसाब से भरा रहता है।
कोई बंदा देखने नहीं आता यहाँ पर। ये कागज के लिए फिर रहे हैं आप? जरा कागज दिखाओ भैया। ये कागज भी जमा किया था, हाँ, क्या है पिछले ये साल कागज? जमा किया था गली के मामले ये में। अक्षय यादव सांसद, मोहल्ला साती, एक सेकेंड दिखाओ इसको जरा ऐसे करके, मोहल्ला साती रोड, अम्बे नगर, गली नंबर 4। एक मिनट अम्मा रुको जरा पढ़ने दो। ये क्या है? मोहल्ला साती रोड, अम्बे नगर, गली नंबर 4। लास्ट की गली की लंबाई लगभग 200 मीटर अधिक है और यहाँ पर मतलब 4 फुट भराव होगा, लेकिन 100 से ज्यादा अधिक लोगों के मकान बने हुए हैं। उसके बाद भी कई बीमारियां फैल रही हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, बुजुर्गों को चोटें लग रही हैं। 15 सालों से ये गली जो है ऐसी बनी हुई है और 15 सालों में देखो बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने साइन वाइन भी किए हैं। और वार्ड नंबर 62 है, पार्षद यहाँ की तमन्ना है, देखो पीछे भी लोग हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो पर्चा है सांसद के लिए है और सांसद फिरोजाबाद के अक्षय यादव हैं, समाजवाद पार्टी से हैं। पहले सांसद जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सांसद, बेटा शांति बनाओ, सांसद, विधायक, पार्षद, ये सब जीतने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? इनको शर्म नहीं आती? इनकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है कि जीतने के बाद जिस जनता के वोट से जीता जाता है उस जनता के लिए गली तो बनवा ही दें। क्या जनता अपने बच्चों के लिए कपड़े मांग रही है इनसे? क्या जनता अपने बच्चों के लिए खाना मांग रही है इनसे? क्या जनता अपने बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मांग रही है? नहीं ना। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी निधि से ये जिम्मेदारी है कि तुम इनकी सड़क बनवाओ, इनकी नाली बनवाओ, इनका खरंजा बनवाओ, इनका रोड बनवाओ, इनको बढ़िया सुख सुविधा दो, इनको बिजली बढ़िया दो, इनको पेयजल बढ़िया दो। कहाँ चले जाते हैं? लापता हो जाते हैं, लापतागंज में चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और ओबीसी की पार्टी, ये तमाम पार्टियां हैं, तमाम नेता हैं। कहाँ वोट के समय बस भाई बहनों करके आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। चाचा मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? देख के सब भाई बहनों, दादा चाची नाना। सत्य बात है, सत्य बात है। आप जो कह रही हो वो सत्य बात है, आपकी बात सही है। ये क्या बना के रखा है? हम 2 बार गए उनके पास, मेंबर साहब के पास, तो हमने ये कहा था इन लोगों ने मिलकर कि ऐसा करो, तुम पर नहीं बन रही है तो आप इसमें कचरा डलवा दो हमारे लिए, तो इन लोगों के लिए सुविधा हो जाए। मगर आज तक उन्होंने झांक के नहीं देखा। बजाय इन्हों कह रहे कि चलो हम आएंगे साहब, देखेंगे गली है, मानो करेंगे, उसके बाद में होगा कुछ। आज तक की रिकॉर्ड में कोई आया ही तक नहीं है। कैसे नरकी जीवन जी रहे हैं? क्या आप इंसान नहीं है? इंसान तो है ही है सर। स्मार्ट सिटी के नाम पर निगम के अधिकारी और मेयर साहिबा वो ले आती हैं अवार्ड। सही बात है। पानी का बिल भी जा रहा है, बत्ती का भी जा रहा है और कोई सुविधा है नहीं। जब 2-4 बार हमने पहले मेंबर साहब ने उनके पास गए, उन्होंने भी ये कह दिया कि चलो हम कचरा डलवा दीजिए, खुद सामने खड़े, ये सामने इनके खड़े, इनके भाई साहब थे, वो मकान छोड़ के चले गए। क्योंकि अब ये मकान बेच के चले गए। ये बोले कि बहन जो नरक में जिंदगी है, फायदा का इन बच्चों का। ये बच्चे ही अपने लेके चले गए, यहाँ से दूसरा मकान में ले लिया जाके। मतलब यहाँ से लोग मजबूर है पलायन करने के लिए, दूसरे मोहल्लों में जाने के लिए तैयार है। या करेंगे क्या? को शर्म नहीं है? नहीं, मैंने कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं होना। काहे का स्मार्ट सिटी है फिर? अब जाने ये तो आप जाने सर, उनका मालूम है। काहे का स्मार्ट सिटी है? मैं पूछती हूँ ऑन कैमरा महापौर कामनी राठौर से, काहे का स्मार्ट सिटी है? निगम की महापौर है ना वो, मुझे जवाब दें वो कि काहे का स्मार्ट सिटी है। कभी उन्होंने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया है? कभी देखा है इस क्षेत्रों को? मीडिया वाले पहुंच सकते हैं क्या? महापौर साहिबा का काम नहीं है कि ऐसे वार्डों में जाके ऐसी स्थितियों को देखे जहां गली बनी बनाई है उनको दोबारा बनाया जाता है, और जो वास्तव में गलियां बनने के लायक है, जहां छोटे छोटे ये बच्चों का भविष्य क्या कौन सवाल जवाब देगा इनका? नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है जनता। गंदगी, कूड़ा, स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, कहाँ गया अभियान? वो क्या मानते हैं भैया? है बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, नगर निगम को स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया है, बहुत बड़े बड़े नेता अधिकारी घूम रहे हैं, सब जगह है, गंदगी है, यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हैं। क्या मानते हैं? बरसात में मैम कहते हैं यहाँ पे कहते हैं बहुत परेशानी रहती है बरसात में। ये लोग घर दिखा सो रहे, घर लोग प्लॉट है ये सारे, पानी भर जाता है ये पूरा, ये घुटनों तक कहते पानी आया था यहाँ पे। नेताओं को नजर नहीं आता? देखने नहीं आते, वो पता नहीं क्या होगा। कहते इस बार वोट देंगे या बहिष्कार करेंगे?
बहिष्कार आप करेंगे। लोग भी तो ऐसे नेताओं को चुनते हैं दादा हैं? बात तो आप बाल सफेद पड़ गए आप लोगों के, आप लोग क्यों सही हम नेता तो चुनते हैं? कई बार गए, कई बार कहा है, मगर आज तक उन्होंने कोई रिकॉर्ड नोटा दबाइए ना जब नेता ऐसा नहीं कुछ सुन नहीं रहे। हुआ, हुआ ही नहीं कुछ। नहीं, जब आपको लगता है कोई भी नेता आपका काम नहीं कर रहा है तो फिर नोटा दबाइएगा। वोट डालना आपका अधिकार है, नोटा दबाइए। वो तो अब की वोट डालेंगे ही, जिसको डालेंगे वोट डालिए लेकिन नोटा दबाइए। वो तो दबाएंगे, और क्या होगा। जब मैं इस जगह मौजूद हूँ, मैं जब यहाँ पर आती हूँ, मैं देख के इनका जीवन, मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा दुख होता है। और शहर में तमाम मीडिया कर्मी हैं और तमाम लोग जो है बड़ी बड़ी नेताओं की रैलियों को कवर करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या इस क्षेत्र की जनता को, यहाँ के दुखों को लोगों को नहीं दिखता? क्या यहाँ सड़कें नहीं बननी चाहिए? कैमरे में देखिए, यहाँ पर सड़कें बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? क्या फिर मैं केवल यहाँ खाना पूर्ति करने के लिए आई हूँ, या मैं केवल जो है लोगों से की टीआरपी बटोरने के लिए आई हूँ, या फिर मुझे नेता नगरी करनी पड़ेगी? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, मेरा काम सच्चाई को दिखाना है, गंदगी को कैमरे में कवर करना है, जनता की आवाज को सुनना है। बहरहाल मैं इस वक्त वार्ड नंबर 62 और अम्बे नगर में मौजूद हूँ। मैंने यहाँ की गलियों को देखा, यहाँ की सड़कों को देखा, लोगों से बात की। वास्तव में ये पर्चा लिए मैं हाथ में हूँ, ये सांसद के लिए पर्चा है और यहाँ 100 से ज्यादा घर हैं, 200 मीटर से ज्यादा ये गली है और इस गली में 4 फुट भराव होना है और 15 साल लगभग हो गए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। अब जिम्मेदारों से सवाल भी किया जाएगा कि आखिरकार कौन सी कुंभकर्ण की नींद में जिम्मेदार सो गए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे नगर निगम की महापौर या अधिकारी हो। फिलहाल इस तस्वीर को देख के मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा रोना आ रहा है कि लोग एक मंजिल मकान बना रहे हैं और एक मंजिल के बाद जीना बना रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी, ताकि वो अपने घर में जा सके। घर तो इनके टाइल्स के बने हुए हैं, पक्के बने हुए हैं, लेकिन सड़कें जो हैं वो वास्तव में गंदगी, कच्ची, टूटी फूटी हैं। क्या निगम के अधिकारियों को नहीं दिखता? एसी में से निकल कर आए और इन क्षेत्रों को देखें। फिलहाल देखते रहे RK TV। नमस्कार।